Today we discuss glycerol 3-phosphate subtle. Glycerol 3-phosphate subtle skeleton मसल एंड ब्रेन में होता है जो कि रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट को फ्रॉम साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट करता है एज FADH2। ग्लाइकोलिसिस की 6 स्टेप जो कि स्प्लिटिंग फेज के बाद होता है, जिसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। इस रिएक्शन में NAD+ is converted into the NADH+. सो इसका मतलब है कि ग्लाइकोलिसिस के लिए कंटिन्यूअस NAD+ की जरूरत होती है। अगर NAD+ नहीं होगा तो ग्लाइकोलिसिस नहीं हो पाएगी और सेल्स में एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द RBCs, क्योंकि वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती और न्यूक्लियस नहीं होता, तो वो मेनली ग्लाइकोलिसिस पे ही डिपेंड होता है फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। सो NAD+ का रीजनरेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे ग्लाइकोलिसिस कंटिन्यूअस चलती रहे और RBC या अदर सेल्स को जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता उनमें एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। सो NAD+ must be generated for glycolysis to continue production of energy. And there is a two way to regenerate this NAD+ is anaerobic and aerobic way. So during anaerobic condition, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, देन पायरुवेट लैक्टेट में फॉर्म होता है इन द प्रेजेंस ऑफ द NADH। इस रिएक्शन में NADH NAD+ में कन्वर्ट होगा और ये देन NAD+ 6 स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस में यूज हो जाता है और NAD+ देन NADH में कन्वर्ट होगा इन द 6 स्टेप एंड देन ये NADH+ फिर से इस रिएक्शन में जाकर यूज हो जाता है। इस तरह से NAD+ का रीजनरेशन होता है एंड कंटिन्यूअस ग्लाइकोलिसिस होती रहती है ड्यूरिंग एनारोबिक कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन है एरोबिक कंडीशन। तो ड्यूरिंग एरोबिक कंडीशन में पायरुवेट फॉर्म होता है एंड देन पायरुवेट फॉर्म होता है और 6 स्टेप में जो NADH+ बना था वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर ऑक्सीडाइज होगा और वहां से फिर रीजनरेट होता है NAD+ जो कि फिर से ग्लाइकोलिसिस में यूज हो जाता है। तो इस तरह से एनारोबिक और एरोबिक कंडीशंस में NAD+ रीजनरेट होता है जिससे ग्लाइकोलिसिस होती रहती है। लेकिन इन एरोबिक कंडीशन जो NADH+ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, लेकिन जो NADH+ होता है वो जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है वो इम्पर्मिएबल होती है टू द NADH। सो NADH प्रोड्यूस होता है साइटोसोल में और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब NADH को अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करना है तो उसे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन को पास करना होगा, लेकिन वो इम्पर्मिएबल होती है टू द NADH। सो इसके लिए होता है ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शटल एंड मैलेट एस्पार्टेट शटल। तो दो शटल्स होते हैं, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल एंड मैलेट एस्पार्टेट शटल। सो लेट्स बी डिस्कस ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। सो ग्लाइकोलिसिस के स्प्लिटिंग फेज में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट फॉर्म होता है। तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटेन फॉस्फेट ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोसोलिक ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। इस रिएक्शन में NADH+ कन्वर्ट होता है NAD+ में। देन ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। सो वहां पर जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन होती है उसकी आउटर सरफेस पे एंजाइम होता है जो कि आइसो एंजाइम है ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, जिसको माइटोकॉन्ड्रियल ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज भी कहते हैं। वो ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट को रेड्यूस करता है एंड FAD कन्वर्ट होता है FADH2 में एंड फॉर्म होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो कि फिर से साइटोसोल में जाकर एंटर हो जाता है। देन FADH2 जो कि रेड्यूस हुआ है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करता है और एक्सेप्ट बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कॉम्प्लेक्स एंड देन फॉर्म द 1.5 ATP in the
after the oxidative phosphorylation. Second subtle is malate aspartate subtle. सो ऑक्सैलोएसीटेट प्रेजेंट होता है साइटोसॉल में और वो रेड्यूस ऑक्सीडाइज हो जाता है मैलेट में विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसमें NADH प्लस NAD प्लस में कन्वर्ट हो जाता है. देन मैलेट इज डिफ्यूज्ड इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड आफ्टर रीच इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स मैलेट इज रेड्यूस इनटू द ऑक्सैलोएसीटेट और इस रिएक्शन में NAD प्लस NADH में कन्वर्ट होता है. इस तरह से NADH प्लस मैट्रिक्स में रीजनरेट होता है एंड देन NADH प्लस एंटर इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड फॉर्म द 2.5 ATP आफ्टर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. देन ऑक्सैलोएसीटेट ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन में होता है और एस्पार्टेट में कन्वर्ट होता है with the help of the aspartate amino transferase enzyme. Then aspartate is transported into the cytosol and then regenerate the oxaloacetate with the help of the glutamate. So अगर आप मैलेट एस्पार्टेट शटल को डिटेल में जानना चाहते हैं तो आई ऑलरेडी मेक द वीडियो अबाउट दिस. सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं. Thank you. If you like my videos, please like, comment and subscribe my channel.